हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आई हूँ। ज़िंदगी का हर पल खास होता है। आज जब मैं अकेली ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तब मन में ख्याल आया, ज़िंदगी कितनी हसीन होती है। उम्र के हर पड़ाव पर एक नया एहसास होता है। आज से कुछ वर्ष पूर्व जीने का मकसद कुछ और ही था। सपने अलग थे, खुश होने के कारण कुछ और थे। आज सब कुछ बदल गया है। दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल गया है। अब मैं अनुभवी लोगों में गिनी जाती हूँ। आज रिश्तों को समझती हूँ। मैं खुश हूँ। मेरे एक छोटा सा परिवार है और ऊपर वाले की दया से सब ठीक है। परंतु फिर भी आज अकेले सफ़र करते हुए इतने भीड़ में भी अकेलापन सा लग रहा है। क्यों? मन में यह ख्याल आता है कि मैंने अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को तो निभाया है। क्या मेरा जन्म मानव योनि में सिर्फ इसलिए हुआ? अथवा ग्रंथों के अनुसार देखूं तो इस जगत में उन तमाम मजबूर लाचार लोगों के लिए कुछ करना भी जीवन के कर्तव्य में ही आता है। परंतु मैं क्या करूं और कैसे करूं? क्या मेरे एक समय किसी गरीब को भोजन खिला देने से या किसी के तन को ढक देने से या कभी किसी का इलाज करवा देने से क्या नेक काम हो जाता है? क्या मेरे फर्ज खत्म हो जाते हैं? करूं तो करूं क्या? कैसे करूं? परिवार के प्रति भी मेरा कर्तव्य है। मेरी कमाई उतनी नहीं है जिससे मैं इस संसार की गरीबी को दूर कर सकूं। तो मैं क्या करूं? लोगों के अंदर जागरूकता लाऊं कि वे गरीबों की मदद करें। जो भी हो, तरह तरह के द्वंद्व में मेरे मन में पलते रहते हैं। अपने मन को समझाती हूं, मेरे पागल मन, भ्रमित मत हो। जितना संभव है, जितना तू कर सकता है उतना ही कर। खुद के मन को दुखी ना कर। अपने आत्मा को संतुष्ट रखकर दूसरों को भी खुश देने का प्रयास कर। यही मानव धर्म है। मुझे ग्रंथों का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। हाँ, किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है, पर किताबों की बातें भी कितनी सही है। जो भी हो, मैं आप लोगों को इन बातों में उलझाना नहीं चाहती। हाँ, आज मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ और मन बड़ा विचलित है। कभी पिछली बातों को याद करती हूँ, कभी लगता है आगे भविष्य में क्या करूँगी। अगर भूतकाल में जाती हूँ तो जब से होश संभाला है तब की वह सारी बातें याद आती है। वे स्कूल के दिन, वे कॉलेज के दोस्तों के साथ बिताए पल, शादी के बाद नए नए ससुराल में बिताए हुए वही पल, फिर धीरे धीरे परिवार और जिम्मेदारियों का बंधन, अपने बच्चे का लालन पालन, सारी बातें। लगता है कितने अच्छे थे वे पल जो आज नहीं रहे। आज मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, मेरी जिम्मेदारियां कम हो गई है। अब लगता है करूं तो क्या करूं? कुछ नया करो, जिंदगी तो जीने का ही नाम है। जीवन में हर पल हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। क्यों ना अपनी पुरानी इच्छाओं को पूरा करूं, अधूरे चित्रों में फिर से रंग भरूं, फिर से एक नई शुरुआत करूं। वह सब कुछ करूंगी जो करना चाहती थी। वह सब कुछ सीखूंगी जो सीखना चाहती थी, जो किसी कारण सीख ना सकी थी। मुझे स्कूल के समय से ही नृत्य करना बड़ा ही पसंद था। रंगों में भी मुझे बहुत लगाव था। चित्रकारी से मुझे बहुत प्रेम था। उस समय की बात ही कुछ और थी। ना ही समाज में आज की तरह सुविधाएं उपलब्ध थी और ना ही लड़कियों को इतनी आज़ादी ही दी जाती थी। मेरे सारे अरमान मेरे मन में ही दब कर रह गए थे। मैं चाहती हूँ आज मैं फिर से नृत्य सीखूं। आज मैं फिर से चित्रकारी आरंभ करूं, चित्रों में रंग भरूं, अपने जीवन को एक नया रंग दूं। क्या यह सब कुछ संभव है कि उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपने सपनों को पंख दूं?
उम्र बाधा तो नहीं बनेगी? नहीं, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। अब मैं आज़ाद हूँ, अपनी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करूंगी। लोग क्या कहेंगे यह मुझे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैं नाचूंगी, चित्रकारी भी सीखूंगी। मेरे बहनों, आप भी अपने मन को भ्रमित ना करें। यह जीवन एक ही बार मिलती है, इसे खुल के जिए। अपने अधूरे सपनों को आज ही पंख दे। उम्र जिंदगी में कभी बाधा नहीं बननी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। आप खुश रहोगे तभी आपके आसपास लोग भी खुश रहेंगे। जो अरमान पहले पूरे ना हो सके, आज पूरा कीजिए। अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए। अपनी पहचान बनाइए। खुद के लिए भी जीना बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए जीना